प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जिस तरह का व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करते हैं, वो चाहे कितनी ही ये कहें कि मैं कितना निष्पक्ष हूं, लेकिन देश की जनता भी समझती है। विपक्ष की बात ही मत करिए, देश की जनता भी समझती है कि हाँ, वो किसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड नजर आते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि उन्हें निष्पक्ष तौर पर बोलना चाहिए था, लेकिन एक तो वो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते, ऊपर से उन्हें प्रधानमंत्री की इतनी चिंता सताती है कि महिला सांसदों पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। ये इस देश के पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष होंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुर्सी जाने वाली है उनकी? क्यों? क्योंकि विपक्ष ले आया है अविश्वास प्रस्ताव। अब इसका क्या होगा क्या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बेचैनी बढ़ी हुई है। वहीं आज आपको दिखाऊंगा कैसे ममता बनर्जी ने जैसे ही SIR वाले मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल न केवल की बल्कि खुद जाकर उसकी पैरवी की, उससे पेट में मरोड़ उठने लगी है। अब कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री ये सब कैसे कर सकती हैं? कौन ये लोग हैं जिन्हें इतनी बेचैनी होती है? हाल ही में मलेशिया के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने पुराने संबंध बता रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन जरा उसी व्यक्ति का जिससे अपने पुराने संबंध बता रहे हैं उसका आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। एप्स्टीन फाइल वाला मामला खत्म नहीं हुआ, एक नया मामला आ गया है। राजस्थान में तबलीग की जमात के लोगों को पहले अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद छोड़ा जाता है, लेकिन क्या कुछ हुआ जिससे बवाल कट गया, वो सब तमाम चीजें दिखा रहा हूं। और वाराणसी में क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। विपक्ष ये सूत्रों ने जानकारी दी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। उनका कहना है कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और ये मेरा भी मानना है कि ये होना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो पद पर बैठा हुआ है वो बेलगाम नहीं हो सकता, चाहे कोई हो। जैसे आजकल ज्ञानेश कुमार को देखो, बेलगाम आदमी है, बिल्कुल कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा है फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा कि धांधली हो रही है। बस आएंगे, डायलॉग मारेंगे और चले जाएंगे, और उनसे कोई कुछ कह दे तो बीजेपी के प्रवक्ता टूट पड़ेंगे, है ना। ये साफ साफ हो रहा है इस देश के अंदर, और यही ओम बिरला साहब करते हैं। ओम बिरला साहब का क्या है, वो गंभीर आरोप लगा देते हैं विपक्ष के सांसदों, महिला सांसदों पर, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं उसका हवाला देते नजर आते हैं। अब फिलहाल इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्रॉपर पिलायन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सीएम ममता बनर्जी पर्सनली आर्ग्यूइंग वेस्ट बंगाल SIR केस। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री ने जब मोर्चा खोला खुद कोर्ट में जाकर, अब कोर्ट में खोल वही सकता है ना मोर्चा जो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा ही व्यक्ति करेगा ना। तो ममता बनर्जी में ये हुबत है उनकी। अब नहीं है तुम्हारे पास, सरकार के पास इतने पढ़े लिखे लोग, आ जाए गृह मंत्री खुद आकर कर ले, एक बार पैरवी कर ले नरेंद्र मोदी साहब आके पैरवी, नहीं है उस लायक। अब इसको लेकर चैलेंज किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती है। ये पहले चेहरा देखिए, इस चेहरे को दिखाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी साहब ने इनको लेकर एक बयान दिया। क्या बयान है भाई? अनवर इब्राहिम और मैं तब से दोस्त हैं जब वे मलेशिया के प्रधानमंत्री भी बने नहीं थे। उनका कहना है तब से मेरी दोस्ती है इब्राहिम साहब से। जरा इब्राहिम साहब का पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए, कैसे कैसे लोगों से दोस्ती रखी भाई साहब ने। प्रधानमंत्री बनने के पहले अनवर इब्राहिम को 2 बार जेल हुई। आरोप अप्राकृतिक संबंध का था। मलेशिया में अपराध है। 1998 में अपने ड्राइवर सहित अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए। 9 वर्ष की सजा हुई। हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीज कर दिया। इसके बाद फिर 2008 में उनके पूर्व सहायक ने आरोप लगाया कि अनवर ने उनसे बलपूर्वक अप्राकृतिक संबंध बनाया। 2014 में उन्हें 5 वर्ष की सजा हुई, मगर 2018 में नई सरकार बनने पर राजा ने उन्हें पूर्ण क्षमादान दिया और रिहा किया। खैर, पीएम बनने के बाद वे अपनी आदतें सुधार ली होंगी, ऐसी आशा है। ये रिबॉन मनीष उन्होंने बताया। खैर, सुरेंद्र राजपूत ने भी इसे ट्वीट किया। अब आते हैं अगली खबर पर। राजस्थान के बांसवाड़ा में गुजरात के गोधरा से मुसलमानों के बीच तबलीग करने आए तबलीगी जमात से जुड़े 12 लोगों को बिना अनुमति प्रचार करने और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए वही लोग हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद सामान्य रिहाई की प्रक्रिया अपनाने के बजाय पुलिस उन्हें सीधे गुजरात बॉर्डर पर छोड़ आई।
क्या अब राजस्थान में मुसलमान अपने लोगों के बीच तबलीग भी नहीं कर सकता? ये सवाल मोहम्मद शादाब खान ने पूछा है। जवाब तो दे, कौन देगा जवाब देने वाला ही तो नहीं है। अब देखिए उड़ीसा, जब से बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बनी है तब से आप देख ही रहे तमाशे जगह जगह चल रहे हैं। उनमें से एक तमाशा ये, उड़ीसा में ये सब क्या हो रहा है? एक बंगाली मुस्लिम युवक को खंबे से बांधकर जबरदस्ती भारत माता की जय बोलने को कहा जा रहा है। युवक दर्द से करा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी आखिर चाहती क्या है? उड़ीसा में ना ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और ना ही सरकार की तरफ से कोई बोल रहा है। एक वीडियो है, थोड़ा मैं ब्लर करके दिखाना होगा क्योंकि बहुत आपत्तिजनक है भाई। बहुत हमें ब्लर करना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि इनको हरकत करने में शर्म नहीं आती, लेकिन मैं दिखाने में ठीक है। ये हुआ क्या है, वही जो भी मैंने बताया, उड़ीसा में अब लेबोरेटरी बन गई है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है वहां पर तमाशे एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव तक हो रहे हैं। ये दूसरी खबर दिखाता हूं, ये देखिए क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, जरा देखिए। घर में आग लगा दी है। तो वाराणसी में एक दुकानदार ने पेट्रोल डालकर अपनी दुकान जला दी। आज नगर निगम 21 जर्जर मकान दुकानों को ढहाने जा रहा था। व्यापारी बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं और 10 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन नहीं माने। रवीश कुमार भी लिखते हैं कि हिंदू सम्मेलन के बोर्ड जगह जगह लगे हैं और दुकानदार अपनी दुकान जला रहे हैं। इतनी हताशा क्यों है? सुनवाई क्यों नहीं है? 10 दिन का समय देने से क्या हो जाता? क्या बनारस में पेरिस बनाना है? ये बस सवाल तो है। सही देखिए, वाराणसी के पुराने बाजारों में से एक दाल मंडी को काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है। कई मकान मालिकों ने इस मामले में रोकथाम के लिए अदालत का रुख किया है, लेकिन कोई अभी तक फैसला नहीं आया। लेकिन यहाँ कार्रवाई चल रही है। इसी से नाराज इस व्यक्ति ने ये कदम उठा लिया। अब जरा सुनिए यहाँ क्या तमाशा है। सुनिए, हमारी डीसी भी आ गया है तो एक बार परमिशन चेक करवा लेते। परमिशन तो हुई भी है, आप कैंसिल कर दोगे तो बात अलग है। हम थोड़ी कर नहीं, सरकार करने की बात कर रही है ना, कोई बात नहीं, कर लो। कोर्ट है, न्यायालय, सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोई जाति थोड़ी करने देंगे। तब ये व्यक्ति आता है हमेशा माहौल खराब। मतलब आप लोगों ने इसको इतना लिबर्टी दे दी कि ये चाहे जहाँ जयपुर में जाके डांस करे। इसमें हुआ क्या मैं बताता हूं। इसमें यह है, जयपुर कांग्रेस एमएलए है अमीन कागजी। उन्होंने रिफ्यूज टू गो टू बीजेपी goons trying to halt development and Chandpur. I am the people representative. I wouldn't let any bully citizen. No done, no threat can stop progress. ये उन्होंने कह दिया है, जयपुर में कहते हुए नजर आए। अब आइए खबर। जहांगीर ने हिंदू महिला का गहनों से भरा बैग लौटाया है। हैरान रह गई महिला। दरअसल ये खबर निकल कर आई कि एक व्यक्ति जिनका नाम जहांगीर है, जहांगीर नाम है, आप तो जानते होंगे, तो उसका मतलब क्या है? वो हिंदू तो है नहीं, मुसलमान है। उसने एक हिंदू महिला का मतलब एक गहनों से भरा बैग मिला था उसे। उसके जैसी नज़र पड़ी और उसने ढूंढा और उसके बाद बाकायदा हिंदू महिला को गहनों से भरा उसका बैग लौटाया, जिसने वाकई सबको हैरत में भी डाल दिया। ये कोई करता नहीं है इस दौर में, लेकिन मुसलमानों को तो ईमान ही नहीं होता। ये कहा जाता है ना, तो उनके लिए कम से कम देख लो। घर तोड़े नहीं, ताले लग गए। काशीराम कॉलोनी से 50 मुस्लिम परिवारों को किया गया बेदखल किया जा रहा है। ये काम इनका अपना, जो जिस काम में महारत इन लोगों ने हासिल कर रखी है, वही ये करते हुए नजर आते हैं कि घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो, और निशाने में कौन सब जानते हैं। और जनरल मिरर की खबर है, शबाना महमूद बन सकती हैं ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री। ये खबर जब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो सोचिए, हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार उनकी कुंडली खोल रहे थे, लेकिन मलेशिया के पीएम की कुंडली भी खोलकर बता देते। अब इनकी कुंडली खोली जाएगी, बताया जाएगा ये कैसी हैं कैसी नहीं है, चूंकि मुसलमान है इसलिए। मैं कहता हूँ एक बार मलेशिया के उस प्रधानमंत्री की भी कुंडली खोलिए, जो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत खास दोस्त है। दिखा पाएगा किसी मीडिया में दम है? नमस्कार।